फ्रेंड्स हम किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन ये जो क्रिटिसिजम्स होते हैं और ये जो बुराइयां होती हैं ये कई बार सरेआम हो रही होती हैं, या कोई पर्टिकुलर पर्सन कर रहा होता है या कोई ग्रुप कर रहा होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन बुराइयों को, इन आलोचनाओं को या इन क्रिटिसिजम्स को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से फेस करना और किस तरीके से इनका जवाब देना है। सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर परिवार में ही हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे सहमत नहीं होते हैं और सबसे बड़े जो आलोचक होते हैं वही होते हैं। द सेम वे कई बार जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है वही हमें नहीं समझ रहे होते हैं और वो भी हमारे आलोचक होते हैं। यानी कि ये जो क्रिटिसिजम्स हो रहे होते हैं, ये जो आलोचना होती है, ये पल पल हो रही होती है और हर समय होती है। उन कंप्लेंट्स को, उन प्रॉब्लम्स को समझने के बजाय हमें उन सब से दिक्कत होने लगती है और एक टाइम के बाद हम उन सभी से दूरियां बनाने लगते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके की आलोचना हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक छत के नीचे और घर परिवार की, सो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा जरूर कि उनकी बातों में कितना दम है और वो जो बातें कह रहे हैं उसमें कौन सी बातें सुधारी जा सकती हैं। यानी कि जो चीज़ें, जो बातें सुधारी जा सकती हैं उनको सुधारिएगा ज़रूर, और जो बातें आपके सुधारने के वश में नहीं है, यानी कि जो सुधारना संभव नहीं है, उसमें एक दिन उनको शांति से बैठकर बताइएगा ज़रूर कि आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, वो चीज़ें सुधारना आपके वश में नहीं है। सो यहाँ पर मैं एक सजेशन आपको भी देना चाहूँगी कि उन बातों, उन चीज़ों को केवल और केवल इग्नोर करना सीखिएगा। फ्रेंड्स, जो सेकंड कंडीशन आती है कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा ये जो बॉस होता है ये बहुत डिमांडिंग होता है, यानी कि उसे हर चीज में बनता ही है कि हमें क्रिटिसाइज करना या हमारी बुराई करना या निबलिंग करना, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ, उसको कुछ ऐसा पॉइंट निकालना है जिसमें वो साबित कर सके कि आप गलत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के भी जो बॉसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं बेस्ट टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो हर जगह आपको प्रूफ करना सिखा देते हैं और हर जगह आपके अंदर परफेक्शन ला देते हैं। ये कहीं ना कहीं इरिटेट भी करता है कि भाई हर समय मैं सफाई क्यों दे रहा हूँ, या ये किसी बात पे खुश नहीं होता, यार ये क्या इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिल ही दिल में हमारे अंदर इसी तरीके की बातें आती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से चैलेंज की तरह ले कि हाँ भाई तुम जो बात कह रहे हो सही है, और उसको उस समय ओबे भी कर दीजिए। सो कहीं ना कहीं उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश जरूर करिएगा एज ए चैलेंज कि यस, जो चीजें तुम मुझे कह रहे हो, तुम्हें ये एहसास मैं जरूर दिला के रखूंगा, तुमने ये बात किससे कही है, यानी कि आई एम कॉम्पिटेंट इनफ, ये सारी की सारी चीजें मैं बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार तरीके से तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो तीसरा पॉइंट आता है एसी ऑफिस कल्चर में, कि कई बार जो हमारे आसपास के कलीग्स होते हैं, यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि हम खराब हैं या हम अच्छे हैं, ये जो कलीग्स होते हैं ये पता नहीं क्यों किस बात पे हमसे जलते हैं या किस बात में हमसे दुखी रहते हैं। जो कहना होता है कि हमारी इस ऑफिस में जगह ही नहीं है, इस ऑफिस में इसकी क्या जरूरत है। इस तरीके के जो सो कॉल्ड कलीग्स होते हैं, जो खुद तो कोई काम करते नहीं है, गॉसिप्स में बिजी रहते हैं, खुद पूरे तरीके से निकम्मे होते हैं, चाहे ऑफिस में और चाहे अपने घर परिवार में, वो हमें डिस्टर्ब करने की हर तरीके से कोशिश करते हैं। इस तरीके के स्नीकी पीपल, जिनको कहते हैं, जो हर वीडियो में मैं कहती हूँ नीच प्रवृत्ति के लोग, उनकी किसी भी तरीके के क्रिटिक्स को, उनकी किसी भी तरीके की बातों को और निंदा को अपने दिल और दिमाग में कतई छूने नहीं देना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार हम डिस्टेंट रिलेशनशिप में होते हैं, यानी कि जिसको हम प्यार कर रहे होते हैं या जिसके हम अजीज होते हैं वो हमसे कोसों दूर बैठा होता है। सो जो कोसों दूर बैठा होता है ना, उससे जब आपने कभी कोई भी बात करी है वो उसी बात को भुनाता रहता है या उसी बात से हमारी इमेज को जज करता रहता है। पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वो आपकी किसी बात में कोई निंदा कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है या कोई बात कह रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना और कहीं ना कहीं वहां पर आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करना और उसी के साथ साथ उसको ये एहसास जरूर दिलाना है कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो दूर रहते हुए भी आपके दिल के कितने करीब है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम कोई खुदा नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, हम भी और लोगों की तरह आम इंसान हैं। यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, सारे काम करते हैं, सो भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं ना कोई फॉल्ट हो जाती है, कहीं ना कुछ हम कह बैठते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई स्टेटमेंट हम दे बैठते हैं। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हमारी भरपूर आलोचना हो रही होती है और जहाँ पर लोग हमें पूरे तरीके से डिसलाइक कर रहे होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर
पर मौके की नज़ाकत यही कहती है कि अपने को वहाँ पर सॉरी ज़रूर फील कर ले, क्योंकि वहाँ पर ये बात नहीं होती कि वहाँ पर आप सफाइयाँ देंगे और आप कहेंगे ये नहीं वो नहीं, ये कहने का मतलब वो कहने का मतलब। स्ट्रेट फॉरवर्डली वहाँ पर जो सॉरी कहना वही मुनासिब होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप उसी सिचुएशन में या उसी कंडीशन में स्टक कर गए सो माय डियर फ्रेंड्स आप कभी उबर नहीं पाएंगे। सो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको छोटे छोटे मूवमेंट से ही अपने आप को ऐसे आपको उबार लेना है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितना आप अपनी लाइफ में राइज करेंगे, जितना आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे, उतने ही आपके पास क्रिटिक्स आ जाएंगे, यानी कि उतने ही आपकी लाइफ में, आपकी दुनिया में निंदक भी आ जाएंगे और आलोचक भी आ जाएंगे, जो हर समय हर बात पे कहेंगे तुम कैसे बात करते हो, तुमने ये क्या किया, तुमने वो क्या किया, बहुत सारी चीजें, आपकी हर चीज को गलत ठहराना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनसे आपकी सक्सेस जो होती है वो पच नहीं पा रही होती है। सो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको उनकी बातों में उलझना नहीं है और ना ही उनको बहुत ज़्यादा सफाई देनी है। वहाँ पर अगर वो बहुत ज़्यादा आपको सजेशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे हैं, तो भी आपको हल्का सा सर हिला देना है, क्योंकि मौके की नज़ाकत ये कहती है कि आप अपने सक्सेस के पाथ पे चल रहे हैं, आपको इधर उधर ऐरे गहरे लोगों की बातों में उलझना नहीं है। इन टोटलिटी लोग तो हर बात पर ताना देते हैं, लोग तो हर बात पर बुराई करते हैं और लोग तो हर बात पर उंगली उठाते हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स ये हम ही होते हैं जो अपने आप को महफूज रख सकते हैं, जो अपने आप को सुखी रख सकते हैं और जो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स कोई हमारी परवाह करे ना करे, कोई हमें चाहे ना चाहे, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी परवाह करना कभी ना छोड़े। होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो ही पसंद आया होगा, लेकिन कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।